नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि शो में आप कैसे आ सकते हैं और किन लोगों के लिए शो हम लेकर आते हैं। अगर आपके पास एग्री या फिर नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई ट्रेड आपने लिया हुआ है, किसी कमोडिटी की फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, तमाम सवाल हम शामिल करते हैं, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के बल्कि किसान हो या फिर आप ट्रेडर हो, आप सभी शो में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इसके अलावा #AskAwazCommodity ये लिखिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, फेसबुक, ट्विटर पर, और अपने सवाल पोस्ट कर दीजिए। ये शो लाइव भी जा रहा है तो आप देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस शो को, और अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की क्या की हाईलाइट है, इस पर करेंगे फोकस, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइंस। सोने चांदी में गिरावट की आंधी। पिछले 2 हफ्ते में सोना 2500 रुपए टूटा, 50,000 पर पहुंचा भाव। चांदी भी 2 साल के निचले लेवल पर पहुंची। डॉलर मजबूती और फेड के आक्रामक पॉलिसी से बने संकेत। अगर क्रूड की बात करें तो 3 दिन में 10% टूटा कच्चा तेल। ब्रेंट का भाव $95 के नीचे फिसला। ग्लोबल मंदी और चीन में फिर से लॉकडाउन से डिमांड को लेकर कंसर्न। बेस मेटल्स में भी गिरावट गहराई। जिंक करीब 5.5% टूटा। एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड में भी भारी गिरावट। चीन में लॉकडाउन से मांग गिरने की आशंका। ग्वार ने पकड़ी रफ्तार। एनसीडीएक्स पर 9,000 के पार निकला ग्वारगम का भाव। एक हफ्ते में करीब 10% की जोरदार तेजी। मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड से कीमतों को सपोर्ट। त्योहारों पर दाल हो सकती है सस्ती। केंद्र ने मूल्य समर्थन स्कीम में राज्यों के लिए खरीद लिमिट 25% से बढ़ाकर 40% की। कल्याणकारी स्कीम के लिए राज्यों को 8 रुपए प्रति किलो सस्ता मिलेगा चना। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील मौजूद हैं। और साथ ही अगर बाजार का हाल देखें आज के सेशन में, तो शुरुआत सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, जहां पर प्रेशर लगातार बना हुआ है। 50,000 के नजदीक सोना कारोबार कर रहा है। चांदी में भी प्रेशर काफी है। चांदी आपको इस समय 2.25% नीचे ट्रेड होती हुई दिखाई देगी और भाव जो देखने को मिल रहा है वो 52,000 के नीचे फिसल चुका है। सेल ऑफ एक्सटेंड हो रहा है एनर्जी पैक में भी। और अगर आप नेचुरल गैस को देखेंगे तो ये तो 1.25% नीचे है, लेकिन कच्चा तेल 7,000 के नीचे फिसल चुका है। 6975 के लेवल्स हैं। मेटल्स में कमजोरी है, 5.5% टूटा हुआ है जिंक। एल्यूमिनियम, कॉपर में भी आपको 1.5% से ज्यादा की कमजोरी दिखाई देगी। अगर देखेंगे एग्री कमोडिटीज को तो ग्वार पैक में तेजी है। स्पाइसेस की पॉकेट में धनिया एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो पहले तो ट्रेड्स पर ही फोकस कर लेते हैं, उसके बाद सोने चांदी पर खास चर्चा करेंगे। अनुज बताइए, पहले तो आपकी टॉपिक्स क्या है अभी? देखिए, अगर हम एग्री सेक्टर में देखें तो हमने ग्वार में अच्छा एक बाउंस बैक आते हुए देखा है। तो ग्वार में ही हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। हमें लगता है कि करीबन 4,800 में खरीदारी करना चाहिए। 4,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 5,000 से लेकर 5,050 तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं दूसरी कॉल हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकती है। ये कमोडिटी भी एक लोअर लेवल से बाउंस ले रही है। यहाँ पर करीबन 2700 के आसपास खरीदारी करें। 2640 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 2800 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम नॉन एग्री की बात करें तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अभी और गिरावट देखी जा सकती है। क्रूड में करीबन 7,100 के आसपास बिकवाली करें। 7,310 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6,700 तक देखने को मिल सकता है। बीरेन, आपके पिक्स क्या हैं? मैं मेटल सेक्टर में कॉपर साइड कोई बाउंस मिले प्रोबेबली 650 के आसपास तो पोजिशनली शॉर्ट प्रेफर करूँगा। स्टॉप लॉस हम 658 का रखेंगे। टारगेट 630 632 का रखेंगे। इसके सिवा आज कोई कॉल नहीं है, क्योंकि ताइवान टेंशन थोड़ा गहराया हुआ है तो वहाँ थोड़ी फ्लूइड है सिचुएशन, और चाइना लॉकडाउन को चलते हुए भी मेटल्स में खास क्लैरिटी नहीं आ रही है। कमजोरी तो है, चिंताएं तो हैं, और इसीलिए सिर्फ एक ही ट्रेड यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं जो बिकवाली का है, कॉपर में बीरेन। तो आप ये नोट कर लीजिए। लेकिन गिरावट सिर्फ मेटल्स में या एनर्जी बास्केट में नहीं है, बुलियंस की हालत भी खराब है।
क्योंकि सिर्फ 2 हफ्तों की अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो सोना 2,500 रुपए टूट गया है। M6 पर भाव 50,000 के नजदीक आ चुका है। और सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। M6 पर चांदी 2 साल के लोअर लेवल्स पर फिसल गई है और पिछले 2 साल में अगस्त महीने में चांदी का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो क्या गोल्ड सिल्वर खरीदने का ये राइट टाइम है या गिरावट और बढ़ने वाली है, इस पर ही बातचीत करेंगे। इस बीच जो प्राइसेस आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो फ्यूचर्स के प्राइसेस हैं। सिल्वर MCX 51,650 ये अक्टूबर का भाव है और इसके अलावा जो 52,306 का भाव आपको दिख रहा है, हालांकि इसमें भी 1.5% की कमजोरी है, वो अगले मंथ का है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर मौजूदा लेवल से देखें तो प्रेशर आपको एटलीस्ट नियर टर्म में और एक्सटेंड हो सकता है, ये वो आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन डिफरेंस आप देख सकते हैं प्राइस वाइज दोनों मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब हमारे साथ बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के VP कुमार जैन है, सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। राहुल जी, पहले तो आप बताइए, सिल्वर पर एक तरफ तो वेरियस फैक्टर्स हैं ही जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, फिर चाहे वो हॉकिश कॉमेंट्री हो, फेड की ओर से डिमांड कंसर्न हो, दूसरी तरफ जब मेटल्स टूटते हैं तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम सिल्वर पर भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंताएं डेवलप हो रही हैं, जो फिलहाल का सिनेरियो बना हुआ है। पहले तो ये बताइए, 52,000 के नीचे भाव क्या लग रहा है अब आगे? जी, चांदी ये लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 25 to 30% अगर अपन सोच रहे कि 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 25 to 30 रुपीज ये लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे देखने जाए जो चांदी काफी लास्ट 1 महीने से हम लोग ने इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी कम देखी थी, ये लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी आ रही है, काफी इंक्वायरीज आ रही है। लास्ट 2 दिन में चांदी गिरने के हिसाब से काफी इन्वेस्टमेंट डिमांड की इंक्वायरीज आ रही है। ओके, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड पर मैं आपसे बातचीत करूंगी, उससे पहले जैन साहब की भी राय ले लेती हूँ। जैन साहब, इनफैक्ट अब ऐसे ग्राहक तो नहीं आ रहे स्टोर्स में जो ये पूछ रहे हो कि 50,000 के नीचे भी भाव जाएगा या नहीं सोने का, क्योंकि जब प्राइसेस हल्के होते हैं तो एक लालच भी कंज्यूमर के मन में आता है, क्या पता भाव और कम हो जाए और सस्ता मिल जाए सोना। तो खरीद रहे हैं इस भाव पे भी या अभी रुक रहे हैं? दीपाली जी, इस समय हम जो काम कर रहे हैं, हमको लगता है हमारा धनतेरस का क्या सीन होगा, दशहरा का क्या सीन होगा, आने वाले समय में सब फेस्टिव सीजन की पूरी डिमांड आई हुई है और शादियों की भरमार है। गत वर्ष की कंपेयर में इस बार 1.5 गुना शादी ज्यादा है, उसके 1.5 गुना मुहूर्त ज्यादा है और लोगों के दिमाग में बैठा हुआ अब सोना गिर रहा एक संजोग है, बाकी लोगों के दिमाग में एक लंबे अरसे से बैठा हुआ कि सोने में आने वाले, इस समय भी तेजी थी लेकिन तेजी रुक के वापस नीचे आई हुई है। लेकिन आने वाले समय में जो लोग हम देख रहे हैं, हमने बड़े बड़े एनालिसिस देख रहे हैं अपने कि एक लंबी तेजी रहेगी सोने में और लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहे हैं, तो अब इन्वेस्टर भी इस समय अच्छे शुरू हुए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोने की खरीदारी हो रही है। और इस समय शादियों की बात करूं, शादियां मिड नवंबर से लेकर मिड जुलाई तक की है, उसके साथ साथ फेस्टिव सीजन की बाइंग चल रही है। रक्षाबंधन से बाइंग शुरू हुई थी और अब जो दही हांडी में भी लोगों ने खरीदारी की और अब सबसे बड़ा त्योहार गणपति का है। गणपति में भगवान को कुछ न कुछ अपने कैपेसिटी, अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ भेंट करते हैं। तो यहाँ 2 दिनों में मैं देख रहा हूँ गणपति जी ने अच्छा एक श्री गणेश शुरू कर दिया है और इस श्री गणेश के साथ साथ आज बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। लास्ट 2 दिनों से हम देख रहे हैं भगवान के लिए, अपने खुद की खरीदारी के लिए, शादी की खरीदारी के लिए लोग चल पड़े हैं और ज्वेलरी में अच्छी, गोल्ड में अच्छी डिमांड निकली हुई है। गोल्ड के साथ साथ डायमंड की भी अच्छी डिमांड निकली हुई है, लेकिन ज्यादा लोग पिक्चर जो क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, डायमंड की कंपेयर में गोल्ड में ज्यादा रहती है, तो गोल्ड की बहुत ही अच्छी मांग निकली हुई है। 50,000 के नीचे भाव जाएगा, कितनी संभावना दिख रही है इसकी जैन साहब? जा सकता है 50 का 49,500 तक जाएगा, फिर यहां से वापस तेजी दिखेगी। कारण जो फेड की रिजर्व की मीटिंग जो आई है उसके जो तेजी से ब्याज दर बढ़ाने की बात हुई है और डॉलर भी रुपया मजबूत होने की जगह पे रुपया कमजोर हो गया है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से सोने में थोड़ी मंदी आई हुई है। लेकिन ये टेम्परेरी मंदी है, जब थोड़े दिनों में नॉर्मेलिटी आ जाएगी तब सोने में वापस तेजी शुरू होगी और लोग चल पड़ेंगे। इस समय जनरली ऐसा रहता है जब बाजार गिरता है तो लोग रुकते हैं कि नहीं और गिरेगा तो हम लेते हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। लोगों की सीमा, जो सोच की सीमा है, उसका स्तर आ गया कि बस इससे नीचे नहीं जाएगा और डेफिनेटली अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। आज कोई इंटरनेशनल एक मेरे पास कस्टमर आया हुआ था, मैंने पूछा भाई आप लंदन से आए हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हो, आपका क्या व्यू है? तो बोले नहीं सर, हम लंदन से आए लेकिन हम सुने में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और डेफिनेटली वहां से यहाँ
जो लेबर चार्जेस रहते हैं वो सस्ते रहते हैं, वो हिसाब से मैं यहाँ से ले रहा हूँ। मैं बोला आपको 6-7 हजार रुपए डिफरेंस तो इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट में। बोले नहीं सर, यहाँ मेकिंग चार्जेस बहुत रिजनेबल है, डिजाइन मिलती है, अच्छी क्वालिटी तो मिलेगी, डिजाइन मिलती है। होल मार्किंग के आने की वजह से अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट हो गए कि नहीं सोने की खरीदारी करनी है, ऑर्नामेंट्स भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लोगों को पहले लोग डरते थे कि नहीं बुलियन ही लो, नहीं तो ऑर्नामेंट में हमको लेबर लॉस होगा, उसके साथ साथ क्वालिटी का लॉस भी हो जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेशनली लोगों में एक विश्वास आ गया कि अभी इंडिया के मार्केट में अब सोने की प्योरिटी बहुत अच्छी होगी और कस्टमर आंख मीच के खरीदारी कर रहा है। जी जी जी। तो इनफैक्ट हमने इसी हफ्ते सोने चांदी पर एक खास शो भी किया था, उसमें भी हमारे जो भी मेहमान मौजूद थे उनका कहना यही था कि प्राइसेस यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक नीचे रहेंगे इसकी संभावना भी नहीं है, वापस तेजी ही वो देख रहे हैं। लेकिन राहुल, आपने जैसे कहा कि डिमांड सिल्वर में इन लेवल्स पे आ रही है, और हाल फिलहाल में जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन आपकी इंडस्ट्री के लोगों से हुआ, उनका कहना ये था कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो उतनी डिमांड नहीं है, बट हाँ 5-7% की ग्रोथ देख रहे हैं। अब क्योंकि प्राइसेस हल्के हुए हैं, थोड़ा बहुत नीचे और आ सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है डिमांड ग्रोथ की फिलहाल सिल्वर में? दीपाली जी, हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करने जाए तो ये साल वॉल्यूम वाइज ग्रोथ है 30 to 40%। तो डिमांड काफी स्ट्रांग है और आगे फेस्टिव सीजन में भी डिमांड काफी स्ट्रांग रहने वाली है। सो डिमांड मतलब ऐसी चल रही है कि जैसे हम लोग को लग रहा है कि फेस्टिव सीजन में वी वोंट हैव इनफ इन्वेंटरी टू सेल। सो डिमांड काफी स्ट्रांग है और आगे भी काफी स्ट्रांग रहने वाली है, और सिल्वर के प्राइसेस नीचे आने से इसका और ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। सो वॉल्यूम वाइज वी आर सीइंग दिस ईयर वी विल सी 50% ग्रोथ इन द सिल्वर मार्केट। ओके, प्राइसेस पर राहुल कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या? इंटरनेशनल मार्केट पे तो $17.5 पर है, लेकिन $16-16.5 की बात तो शुरू हुई है। लॉन्ग टर्म में भले ही ग्रोथ दिख रही है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा और प्रेशर दिख रहा है क्या प्राइसेस पे? अगर आप प्राइसेस पे व्यू देना चाहें तो। प्राइसेस में देखने जाए तो नीचे लेवल पे 48,500 तक चांदी आ सकती है, मगर ये लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा फिजिकल चांदी जो बर्तन ज्वेलरी और उसकी डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ये चीज कंटिन्यूस रहने वाली है, आगे शादियां बहुत है, फेस्टिव सीजन है, तो डिमांड कंसिस्टेंटली अच्छी रहने वाली है आगे जाके। जैन साहब, आप कितनी ग्रोथ देख रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में पिछले साल के मुकाबले, कंसीडरिंग भाव आकर्षक है? नहीं, पिछले साल तो जो हमने देखा, हमारी इतने गए सालों में इतना बिजनेस नहीं देखा। इतना बिजनेस कुछ 80 से 90 टन सोना बिका था। धनतेरस की बात करो, मैं फेस्टिव सीजन की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। अब की बार थोड़ा सा लोगों में उत्साह है, लेकिन डिपेंड्स करता है शादियों की मांग कैसे निकलती है। शादियों की मांग पे पूरा निर्भर करेगा। लेकिन अब जो फेस्टिव सीजन की मांग आई थी, जैसे रक्षाबंधन, जैसे दही हांडी, और अभी श्री गणेशाय जो शुरू हुआ है, हम 2 दिन से काम देख रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा काम कैसा आ गया। हमको थोड़ा पार्ट एंड पार्शियल ऐसा महसूस होता है कि हम वो दशहरा और धनतेरस के पीरियड में चले आए क्या। तो कहीं ना कहीं मांग तो अच्छी है अब, लेकिन जब मांग अच्छी है तो डेफिनेटली आने वाले समय में, और शादियों मैंने कहा लास्ट टाइम की कंपेयर में 1.5 मुहूर्त है, 1.5 टाइम मुहूर्त है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मांग रहेगी और वॉल्यूम भी रहेगी। क्योंकि लोग एक लंबे अरसे से, सरकार ने कोविड की वजह से अब पूरी छूटछाट दे दी है, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन हो गया, तो कहीं ना कहीं जाके लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और अब शादियों की भी छूटछाट होने की वजह से लोग पूरी तरह से उसका एंजॉय करेंगे। और लोगों के पास यहाँ सेविंग होती है हिंदुस्तान में, तो किसी न किसी तरह वो सेविंग को कन्वर्ट करते हैं, और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घर में लोग कुछ ना कुछ अपनी बेटी और बहू के लिए, दोनों के लिए सोने की खरीदारी करते हैं। और बेटी के लिए तो ऐसा सदियों से मान्यता है कि भाई स्त्री धन के रूप में सोना देना अनिवार्य है, कि भाई कल उठ के सुख दुख में यही सोना काम में आता है। ये सब देखते हुए एक अच्छी मांग हम देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया जैन साहब और राहुल, आप दोनों का ही व्यूज देने के लिए। सोने चांदी पर डिमांड ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं, कैसी डिमांड आ रही है इन लेवल्स पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बार कच्चे तेल को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एक बार ब्रेंट भी देख लेते हैं और साथ ही M6 क्रूड भी। हालांकि ब्रेंट में हमने ऑलरेडी प्रेशर देखा, और काफी सारी इम्पैक्ट खबरें हैं जो इम्पैक्ट डाल रही हैं कच्चे तेल के भाव को। एक तरफ चाइना में जो लॉकडाउन की खबरें हैं, नए कोविड लॉकडाउन
से इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर ये चिंता हुई कि शायद डिमांड इंपैक्ट होगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेंट आप देखेंगे तो $93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। M6 पर क्रूड 6992 के लेवल्स पर, यानी 7000 के नीचे है। 85 तक जाने की प्रोबेबिलिटी काफी एक्सपर्ट्स ने जताई थी ब्रेंट में, लेकिन लॉन्गर पिक्चर उनको तेज दिखती है। लेकिन अभी जो ये प्रेशर बन रहा है, जो 2.5% की कमजोरी हम ब्रेंट में या 3% की कमजोरी M6 पर देख रहे हैं, इसके बाद क्या ट्रेंड बन रहा है, इस पर राय ले लेते हैं। बीरेन, 7000 के नीचे M6 पर क्रूड, आपकी राय? यहाँ गिरते मार्केट में हर टाइम ओपेक का वर्बल सपोर्ट आता है, और इन रियलिटी देखो तो डिमांड डिस्ट्रक्शन विजिबल है, क्योंकि मार्च में जो 135 था ब्रेंट, वो अभी 100 के नीचे आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि एक ग्राइंडिंग स्लो मोशन बेयर मार्केट है। हल्के हल्के शायद हम WTI को 80 की ओर देखेंगे, ब्रेंट को बिलो 90 देखेंगे। मेजर फैक्टर है वो चाइना डिमांड डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि फिजिकल डिमांड चाइना की काफ़ी कमज़ोर है। तो ये राय है कच्चे तेल पर। अनुज, आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्रूड पे या अभी अवॉइड करेंगे? देखिए दीपाली जी, क्रूड में जिस तरह का एक करेक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और आगे ट्रेंड थोड़ा सा गिरावट की तरफ आ सकता है। ईरान की तरफ से पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर डील है वहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं। हम पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि जो क्रूड का ट्रेंड है वो डाउन रहेगा, तो उसी डायरेक्शन में क्रूड का प्राइस आता हुआ दिखाई दिया है। हमारा जो टारगेट लेवल है वो नीचे में $90 से लेकर $87 तक है। मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में ये लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। MCX में मुझे लगता है कि 6800 एक अच्छा थोड़ा सा सपोर्ट है। उसको अगर मार्केट ब्रेक होता है तो नीचे करीबन 6500 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो ट्रेंड है थोड़ा सा बेयरिश फॉर्म में यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर आपको आने वाले दिनों में, इवन अगर हम पूरे एनर्जी पैक की बात करें, तो वहां पर थोड़ा सा सेल ऑफ आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो सेल ऑफ थोड़ा सा दिख सकता है शॉर्ट टर्म में, ये राय बन रही है कच्चे तेल पर। 6995 के मौजूदा लेवल्स हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपके सवालों के जवाब जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, बीरेन वकील हैं, जो आपके सवालों को दे रहे हैं जवाब। और पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है भूपेंद्र अहमदाबाद से। भूपेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? भूपेंद्र जी प्लीज सवाल पूछिए अपना। जी हाँ, 49,000 का सोना कब हो जाएगा, कितना समय के बाद हो जाएगा? ठीक है, हालांकि लेवल्स पे कमेंट करना इतना प्रिसाइसली थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बीरेन अभी आपने सुना जैन साहब को भी, कुमार जैन मौजूद थे, उनका कहना भी यही था कि थोड़ा नीचे आ सकता है 49,000, 49,500, 49,000 के लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं। क्या सजेशन है इनके लिए? फिजिकल गोल्ड अगर इन्वेस्टर है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि करंट लेवल इज अट्रैक्टिव। बाकी अभी का जो मार्केट है वो हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है। मीन्स एक दिन ताइवान आता है, दूसरे दिन रशिया आता है, तीसरे दिन फेड आता है, चौथे दिन ओपेक आता है। तो फोरकास्टिंग इज बिकम टफ जॉब नाउअडेज। बट इन्वेस्टर को ये तेजी मंदी से ताल्लुक नहीं है। जिनका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है उनको फिजिकली बोलूँ तो ये भाव अट्रैक्टिव है। जय हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। जय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरा सवाल बीरेन जी से ये है, मैंने कॉपर पे 3 लॉट शॉर्ट किए थे 663 के भाव से, तो अभी इस पे क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू पे? तो बीरेन जी ने तो अपनी कॉल में भी कॉपर रेकमेंड किया है बेचने के लिए, तो बीरेन जी होल्ड करना है ना, 663 पर 3 लॉट सेल किए हैं। मैं प्रेफर करूंगा, इसमें मैं ओवरऑल 615-20 का प्राइस देख रहा हूँ। ग्रेजुअली मार्केट धीरे धीरे करके 880 से 640 तक आ चुका है, बट ये स्लो मोशन बेयर मार्केट है, तो हल्के हल्के नीचे जा रही है। रुपये की मंदी अगर नहीं होती तो ये 600 रुपया होता। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। दीप सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अमरोहा से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, ऐसा है, मेरे 7 लॉट मेंथा के लिए में है जून के 1064 रुपए में,
और 2 महीने मेरे को पलटी करते हो गए 20-20 रुपए की, तो लगभग 1110-15 रुपए के करीब मेरे को पड़ रहे हैं ये। तो आगे क्या इसकी पोजीशन रहेगी? कॉस्ट आपकी ये पड़ रही है। हाँ जी। तो अनुज, आपने सुना 7 लॉट है पर 2 महीने से क्योंकि रोल ओवर कर रहे हैं पोजीशन को, तो 1115 के आसपास की इनकी फिलहाल कॉस्ट आ रही है। क्या करना चाहिए मेंथा ऑयल में? देखिए, मेंथा में ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड का ही है और इस बार क्रॉप भी अच्छी देखने को मिली थी, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सिंथेटिक मेंथा भी मार्केट में है। तो ओवरऑल अगर देखें तो डिमांड सप्लाई का कोई ऐसा कोई बड़ा मिसमैच नहीं है। हमें लगता है कि प्राइसेस यहाँ से बाउंस होकर एक बार 1000 के लेवल तक आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जाने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पा रहा है। फिजिकल के अंदर अच्छी खासी आवक भी बनी हुई है, तो हमें लगता है कि प्राइसेस में एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी, नीचे में 9950 और ऊपर में 1000। तो हमें लगता है कि इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर 9950 के आसपास के लेवल मिले तो वहां पर अगेन एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं और 1000 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। सुधीर है हमारे साथ अब दिल्ली से। सुधीर नमस्कार, पूछिए सवाल। सर मेरा क्रूड एक लोट सेल था 74.50 पर, तो उसका क्या टारगेट रखनी चाहिए? ओके, तो अभी तो मुनाफे की पोजीशन है आपकी 7435 पर आपने एक लॉट बेचा है, तो फिलहाल तो 7000 के नीचे है भाव। ये जाकर 7700 पहुंचेगी ना अभी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वापस रिकवरी भी देखी थी, 7800 तक की भी बातचीत होना शुरू हो गई थी, लेकिन ये एक वापस नीचे आया है, तो आपके नुकसान की पोजीशन अब फायदे में आ गई है। बिरेन लेना है या मुनाफा या होल्ड करें? कच्चे तेल में इन्होंने एक लॉट सेल किया हुआ है 7435 पर। लो रिस्क ट्रेडर है तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़े एग्रेसिव है या मीडियम रिस्क हाई रिस्क ट्रेडर है तो होल्ड करना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड 6650 यानी 6650 तक प्राइस आ सकता है। हाई रिस्क ट्रेडर ही लग रहे हैं। जब ये 7700 पर इन्होंने नहीं बेचा, जब इनको नुकसान हो रहा था, तो मेरे ख्याल से होल्ड कर लेंगे। लेकिन बिरेन की सलाह बिल्कुल क्लियर है, अगर आप होल्ड हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो होल्ड कर सकते हैं। 6660 तक जा सकता है। एक हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्रशांत ने सवाल भेजा अकोला से, कॉटन सीड ऑयल केक पर 2 लॉट बेचे हुए इन्होंने कॉटन सीड ऑयल केक के 2690 पर। अनुज बताइए सजेशन। मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हमारा टॉपिक भी कॉटन सीड ऑयल केक है। हमें लगता है कि यहाँ पर ये खरीदारी का ट्रेड रख सकते हैं। जल्दी ही हमें लगता है कि 2850 से लेकर 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सडनली अभी हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। हमें लगता है 2900 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो अभी एक बार हमें लगता है कि शॉर्ट से एग्जिट कर लेना चाहिए। फेसबुक पर एक सवाल भेजा है शिखा अग्रवाल ने फरीदाबाद से। टर्मरिक पर इनका सवाल है। ये एक ट्रेडर हैं और 3400 क्विंटल टर्मरिक है इनके पास, क्या करें? अनुज बताइए। देखिए, टर्मरिक के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए देखा है। हमें लगता है कि ये कमोडिटी एक बॉटम आउट सिचुएशन में है और यहाँ पर हमने करीबन 6960 से एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का इनको होल्ड करना चाहिए। जल्दी हमें लगता है कि 7400 से लेकर 7600 तक के लेवल आपको टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी और जिनकी इनकी बाय है तो यहाँ पर ये होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। ये आप टर्मरिक में बने रहे अपनी पोजीशन के साथ। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया अनुज और बिरेन आप दोनों का ही आने के लिए और सभी सवालों पर राय देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार। हिंदी, उर्दू, पंजाबी